अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश व खुरम रखे, हेल्दी रखे। आज जिस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करने वाला हूं वो है टाइफाइड फ़ीवर। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। थोड़ा सा मैं आज आपको बताऊंगा इसके बारे में, और इसके जो दर्जे हैं वो इंशाल्लाह कल या अगली वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये जो टाइफाइड फ़ीवर है ये होता क्यों है। ये टाइफाइड फ़ीवर एक जरासीम है, साल्मोनेला टाइफोसा। उसकी वजह से हमारे जिस्म में टाइफाइड की शिकायत हो जाती है। तो ये अब जैसे ही हमें ये पता लगता है कि जो साल्मोनेला टाइफोसा है इसकी वजह से हमारे जिस्म में टाइफाइड फ़ीवर का असर होता है या हमें टाइफाइड हो जाता है, तो हर किसी शख्स के जहन में ये सवाल आएगा, ये जो जरासीम है साल्मोनेला टाइफोसा ये कहाँ से आता है और हमारी बॉडी में कैसे दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से हम टाइफाइड का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, ये अमूमन आपने देखा होगा कि जब बुखार की कंडीशन में हम किसी डॉक्टर पे जाते हैं, जब हमें फ़ीवर होता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि यार नरम ग़िज़ाएँ खाएँ। ठीक है, नरम ग़िज़ा में ज़्यादातर खिचड़ी दलिया वगैरह का वो एडवाइस देता है, या आम तौर पे केक बिस्किट वगैरह। अच्छा, ये खाने पीने की चीज़ों से ही ज़्यादा बॉडी के अंदर दाखिल होता है। ठीक है, और ये एक मुतअद्दिद बीमारी है, इसका दौरानिया कम अज़ कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक होता है। बढ़ भी सकता है अगर इससे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। मैं बताता हूँ कि इसका इन्फेक्शन किस तरह ज़्यादा सीवियर हो सकता है। उसके 2-3 टाइप हैं। दर्जे मैंने आपको बताया कि मैं कल बताऊँगा। लेकिन अगर एक तो जब हम बीमार होते हैं, हमें बुखार होता है, तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो लड़ रही होती है बीमारी के साथ, बुखार से लड़ रही होती है। और बुखार आपको पता है एक ऐसी बीमारी, उसमें इंसान बेचैन हो जाता है, जहनी सुकून नहीं होता, और एक टेंशन की कैफियत होती है, फ़ीवर तेज़ होता है। तो इस तरह की कैफियत में अगर हम और मज़ीद बीमारियाँ अपने अंदर डाल लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी जो पावर है वो कमज़ोर हो जाएगी, और फिर हमारे ऊपर टाइफाइड या किसी भी जरासीम का हमला आसान हो जाएगा। तो इसी तरह जब हमें बुखार हो जाता है या कोई और डिजीज़ होती है तो हमारी इम्यूनिटी पावर उससे भी लड़ रही होती है। बाद औक़ात आपने देखा होगा कि खुदा ना खासा किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ, चोट उसको लगी हुई है, थोड़ी ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसका दर्द की वजह से उसको फ़ीवर हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, ज़ख्मों की वजह से, खून की कमी की वजह से, या किसी और वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, पाँव में इन्फेक्शन है, किसी कीड़ा या किसी ऐसे जहरीले जानवर के काटने की वजह से इंसान को फ़ीवर हो जाता है। तो फ़ीवर होने की बहुत सी वजूहत हैं। ठीक है, फ़ीवर खुद से अगर मैं कहूँ कि कोई बीमारी है तो ये कहना ज़रा थोड़ा नामुनासिब है। मुनासिब ये है कि जो बीमारी है वो कोई और होती है, उसका जो रिएक्शन है वो बुखार होता है। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो बुखार हमें होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज ऐसी मौजूद होती है जिसकी वजह से हमें बुखार हो जाता है। जिस तरह टाइफाइड की वजह क्या है कि साल्मोनेला टाइफोसा अगर हमारे जिस्म में दाखिल होगा तो हमें टाइफाइड बुखार हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ ये होता क्या है, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है। ये एक मुतअद्दिद बीमारी है, यानी कि फैलने वाली बीमारी है। ये फैल कैसे सकती है, जैसे कि अगर बिलफर्ज घर में किसी एक शख्स को टाइफाइड हो गया, अब उससे खांसने से, उसके छींकने से ये जो जरासीम है टाइफाइड के, या जो साल्मोनेला टाइफाइड, ये ट्रैवल कर जाता है दूसरे लोगों के अंदर। अच्छा, होता ये है कि फ़ौरन ऐसा नहीं होता कि आपने किसी ने आपके ऊपर छींका और आपको टाइफाइड हो गया। इसका जो दौरानिया है, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको कहते हैं, कि ज़माना सराइयत जो है, ये जिस्म के अंदर रह के पनपता है, फलता फूलता है, वो कम से कम भी 15 से 16 दिन, 15-16 दिन के अंदर ये अपने आप को डेवलप कर लेता है, फिर बॉडी के अंदर बिगाड़ पैदा करना शुरू कर देता है। अच्छा, होता क्या है, ये बॉडी के अंदर दाखिल होकर पहले आंतों में जाता है, आंतों के अंदर जाने के बाद फिर ये जिगर और हड्डियों के गूदे तक सरायत कर जाता है। ठीक है, वहाँ जाकर ये अपने आप को डेवलप करता है, मजबूत करता है। फिर क्या करता है, ये अपेंडिक्स के पास जाकर, वहाँ जाकर अपनी बहुत ज़्यादा तादाद को बढ़ा लेता है, इतनी ज़्यादा बढ़ा लेता है कि फिर ये दोबारा बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में, खून के अंदर आता है और इन्फेक्शन पैदा कर देता है। और फिर ज़्यादातर क्या होता है, ये आंतों के अंदर जाके आंतों के अंदर ज़ख्म पैदा कर देता है, आंतों को कमज़ोर कर देता है। ज़्यादातर बसेरा ये आपके जिस्म की आंतों के अंदर कर लेता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आंत फट भी सकती है।
इसके दर्जों के ऊपर हम बाद में जाएंगे, लेकिन आपको एक और बात बताता चलूँ, जो पेशेंट टाइफाइड फीवर में मुब्तला होता है उसके फुजले से, पखाने से, स्टूल से, यूरिन वगैरह से, इससे भी ये जो साल्मोनेला टाइफोसा है ये ट्रैवल करके सेहतमंद इंसानों में जा सकता है। तो जब किसी को घर में टाइफाइड हो जाए और आपको पता है कि इसको टाइफाइड है, तो फिर पहले तो उसका टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। अगर बुखार नहीं उतर रहा, तेज़ बुखार है, ये मैं कल आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि टाइफाइड का हमें कैसे पता लगेगा। वैसे अमूमन इंसान के जिस्म पे गुलाबी रंग के धब्बे से नमूदार होने शुरू हो जाते हैं, तेज़ फीवर होता है, जिसकी वजह से फीवर कम नहीं होता, जिसकी वजह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको टाइफाइड का हमला हो चुका है या ये टाइफाइड में मुब्तला हो चुके हैं, ठीक है। तो बाकी इसके जो दर्जात हैं वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपना रहम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।